सारा बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही है और सारा एक मुश्किल में भी फंस चुकी है, क्योंकि सारा जिस हिसाब से इस घर के अंदर ज़ारा का बिहेवियर था, हर किसी के साथ बात करती थी, हर किसी को मैनेज करके रखती थी ना, तो सारा वो सब कुछ नहीं कर सकती। जैसी सारा के ऊपर प्रेशर आया, घर वालों ने सारा के सामने सवालात खड़े करना शुरू कर दिए कि भाई आप सरमद को पसंद करती हैं, क्या आप उसके साथ शादी करना चाहती हैं। तो आगे से जो सारा होती है इसे इनकार कर देती है और इस मामले पे जो ज़ारा का नानू होता है इसे अपसेट आना शुरू हो जाता है और उसे 80 से 90% यकीन हो जाता है कि ये ज़ारा नहीं है, ये कोई और है। अब क्या हो सकता है आने वाली अक़सात में, सारा के पास ऑप्शन क्या है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना, तो ज़ारा को इतनी मोहब्बत हो चुकी है आदिल के साथ कि ये अब आदिल के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं रही और इससे जो अपनी साबका मोहब्बत है सरमद वाली वो याद तक नहीं आ रही। तो क्या ज़ारा जो होगी ये सारा को धोखा दे सकती है? अब आगे जाकर क्या ट्विस्ट पैदा होंगे ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। इस हिसाब से सारा के सामने ये सवाल किया गया था, सारा को ये कहा गया था कि हाँ सारा तुम मुझे ये बताओ कि आप क्या सरमद को पसंद करती हैं, सरमद के साथ शादी करना चाहती हैं। तो आगे से मौके पे ही सारा ने इनकार कर दिया। जब सारा ने इनकार किया और जज्बात में आकर या प्रेशर में आकर जिस वक्त ये रूम के अंदर जाती है तो कंफ्यूज हो जाती है और उसके बाद इसके दिमाग के अंदर ये बातें आना शुरू हो जाती कि सर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो थोड़े से लम्हे के लिए यहाँ पर हूँ, जब मामला ठीक होंगे शादी की बात आएगी तो ज़ारा जो होगी जहाँ पर आ जाएगी और मैं अपने आदिल के पास चली जाऊँगी और हमेशा के लिए उसकी हो जाऊँगी। तो ये सोचती है, सोचने के बाद ये दुआ मांगना शुरू कर देती है, नमाज़ पढ़ रही होती है, उसमें दुआ भी मांगती है कि इंशाअल्लाह जिसको मैं मोहब्बत करती हूँ वो मुझे हमेशा के लिए मिल जाए और ज़ारा जिसको मोहब्बत करती है ज़ारा उसकी हो जाए। जब इस तरह की दुआ मांग रही होती है तो जो शाजिया होती है ना, शाजिया चाहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ खुलकर बात करूं, अपनी बेटी से सारी वजह पूछूं। अगर मेरी बेटी किसी और को पसंद करती है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, मैं अपनी बेटी की मर्ज़ी के मुताबिक शादी करवा दूंगी। तो ये आती है जब दुआ मांग रही होती है तो इसके कानों तक कुछ ना कुछ आवाज़ पहुँचती है, तो ये सारा के पास आकर बैठ जाती। अब सारा जब देखती है माँ को तो कंफ्यूज हो जाती है कि कहीं इसने फिर से बातें तो नहीं सुन ली। तो माँ कहती है कि बेटा ये तो बताओ क्या तुम सरमद के अलावा किसी और को पसंद करती हो, सरमद के अलावा किसी और को चाहती हो? अगर तुम चाहती हो, तुम्हारी कोई पसंद है तो आप हमें बता दें, हम आपकी शादी वहीं पर करवा देंगे। तो ये बातें जब सारा सुनती है तो सारा के दिमाग के अंदर वो सारा का सारा लम्हा जो होता है ये आना शुरू हो जाता है कि अगर मैंने इनकार कर दिया तो ज़ारा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इसे फिर फ़ौरन हाँ कर देती और कहती कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं सरमद को ही पसंद करती हूँ, सरमद के साथ ही मैं शादी करूँगी, इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो शाजिया ये अल्फाज सुनती है तो फिर जाकर शाजिया को सुकून मिलता है कि चलो मेरी जो बेटी है इसने हाँ आती है और ये अब जाएगी अपने वालिद के पास, सरमद की माँ के पास, उनके साथ बात करेगी और उनको कहेगी कि मेरी बेटी जो है वो ये सरमद के साथ शादी करने के लिए तैयार है, इसे कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि इसने अपने दिल की बात बता दी है। लेकिन जो ज़ारा का नानू है ना वो इस मामले पे कंफ्यूज है कि यार अगर ये ज़ारा होती तो इसका बात करने का अंदाज़, इसका जो तौर तरीका, एक बिहेवियर होता है वो नहीं लग रहा। नानू जान ने अपनी पोती के साथ या इसने वक्त गुजारा है तो लाजमी तौर पर इसकी हरकतों को वो नोट करता होगा, तो अभी भी नोट कर रहा है। तो इतनी चेंजिंग आ चुकी है, ये बंदा परेशान है कि भाई आखिरकार ज़ारा को हो क्या गया है। और उसने अभी तक खुलकर बात नहीं की शाजिया के सामने या सरमद के सामने कि भाई ये मुझे ज़ारा नहीं लग रही, लेकिन उसके दिल में ये सब कुछ चल रहा होता है। जो आदिल होता है ना, आदिल चाहता है कि यार जल्दी से जो सारा को मैं जो वो अपने कंट्रोल में करूं, अपनी मोहब्बत में मुब्तला करूं और इसके साथ शादी करूं। आदिल की माँ तो कभी भी ये नहीं चाहेगी, वो तो चाहती है कि भाई आदिल की शादी किसी और जगह पर हो लेकिन इस मनूस लड़की के साथ ना हो। सोचों में गुम होता है। जब ज़ारा इसे देखती है तो उससे पूछना शुरू कर देती है और कहती है क्या हुआ आदिल, आप इतने परेशान, इतने खोए खोए क्यों लग रहे हैं? तो आगे से आदिल जवाब देते और कहता है कि भाई मैं तो नहीं खोया हूँ, लेकिन जो मेरा दिल है ये खो चुका है और ये दिल आपके आसपास होगा। अगर आपको मिल जाए ना तो आप इसे चुपचाप खामोशी के साथ अपने साथ रख लेना ताकि इसे दोबारा से ना खोए। तो जो ज़ारा होगी ये बात समझ जाएगी और ये मुस्कुराना शुरू कर देगी और आदिल को जवाब देगी और कहेगी अच्छा सब कुछ ठीक है लेकिन तो वैसे मजाक अच्छा कर लेते हो। आदिल
यहाँ पर पहले सारा के साथ बात करता था ना, तो सारा जो थी ये टोक लेती थी, लेकिन वो इस हिसाब से बात को मजाक में नहीं लेती। जो ज़ारा है ना, वो ज़ारा बात को मजाक में भी ले रही है, टोक भी रही है। तो आदिल जो होता है ये परेशान तो होता है कि यार सारा जो थी पहले वाली ये चेंज हो चुकी है और इसने उस हिसाब से मुझे ऑफ़र तक नहीं की। अब जितनी मोहब्बत के इजहार जो वो आदिल कर चुका है, जितना ये ज़ारा के साथ, तो अगर सारा होती तो कब का जो वहाँ कर चुकी होती और इनकी जो बात होती ये फाइनल हो चुकी होती। ज़ारा को वैसे मोहब्बत हो चुकी है, ज़ारा जो आदिल के बारे में सोच रही है और इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जब सरमत को याद तक नहीं करती। अगर ये देखें कि मोहब्बत ना करती तो घर का जो माहौल है ये सारा का सारा ठीक हो चुका है, कोई मसले वाली बात तक नहीं है, तो ये वापस चली जाती और सरमत के साथ शादी कर लेती। लेकिन फ़िलहाल ये सारा को, सरमत को, दोनों को झूठ बोल रही है और अपना जो टाइम है ये आदिल के साथ गुजार रही है। सारा बाहर मौजूद होती है ज़ारा बनकर। जब विकी इसे देखता है तो इसके पास आता है, विकी को सारा देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है। अब विकी ये समझता है कि ये ज़ारा है, इसके साथ बात करता है, इससे सवाल करता है कि तुम ज़ारा हो या वही चुन्नी मुनी बच्ची हो। तो जब सारा से बातें सुनेगी विकी की तो ये बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी और इसके हाथ पांव फूट जाएंगे। अगर यहाँ पर सरमत नहीं आता ना तो देखिए कि विकी जो होगा ये सारा को ब्लैकमेल कर देगा और यहाँ पर तमाशा खड़ा हो जाएगा, एक नई बात बन जाएगी। लेकिन ये जो विकी है ना, ये सारा और ज़ारा इन दोनों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी करेगा, क्योंकि विकी के साथ ज़ारा ने नाजायज़ किया था। तो विकी के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने अपना जो बदला ये हासूत में लेना है और ज़ारा को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है। तो सारा अगर देखें कि ज़ारा बनना चाहती है ना, तो इसे चाहिए कि ये इस हिसाब से सबके सामने आए कि किसी को इसके ऊपर शक तक ना हो, कोई ये सवाल तक ना उठाए कि ये ज़ारा नहीं है, इसे कोई और लड़की है। अब इसका जो बिहेवियर है, हालांकि इसे सब कुछ पता लग चुका है कि भाई ज़ारा इस घर के अंदर कैसे रहती थी, इसका बात करने का अंदाज कैसा था, सबको कैसे हैंडल करके रखती थी, तो ये अपने आप को उस हिसाब से चलाए। अगर उस हिसाब से नहीं चलाती तो फिर इसके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरे के पूरे ख़ानदान वालों को यकीन हो जाएगा। यकीन तो एक न एक दिन होना है, सबके सामने असलियत खुलकर आनी है। लेकिन सारा के लिए अब मुश्किलात इतनी खड़ी हो जाएंगी कि जो मंगनी का वक्त होगा ये सरमत के साथ इसका आट जाएगा और ये उस वक़्त इनकार भी नहीं करेगी। ये ज़ारा के साथ बार बार रब्ता करेगी, लेकिन ज़ारा का उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ये उस हिसाब से इसका जो है वो एक अंदाज़ होगा वो नहीं अपनाएगी, बार बार बात को घुमाने की कोशिश करेगी। तो सारा के लिए मुश्किल खड़ी होगी और हो सकता है कि एक लम्हा ऐसा भी आ जाए कि सरमत की जो मंगनी है ये सारा के साथ हो जाए। अब क्या होगा आने वाली साथ में ड्रामे के अंदर, अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ट्विस्ट क्या पैदा होगा, क्योंकि देखिए कि ड्रामा एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस हिसाब से ऑडियंस ड्रामे को वॉच कर रही है, पसंद कर रही है, तो ड्रामा जो वो हर रोज़ आगे बढ़ता जा रहा है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अब ड्रामे के अंदर एक ही चीज़ रह चुकी है कि किसी भी तरह से इन दो बहनों की असलियत पूरे ख़ानदान के सामने खुले और ये दोनों बहनें पूरे ख़ानदान को जोड़ने की कोशिश करें, यही इनका मकसद है। लेकिन फ़िलहाल ये कुछ ना कुछ और करने की कोशिश कर रही हैं। यही चीज़ें चलेंगी कि सारा के लिए मुश्किलात कभी खड़ी हो जाएंगी, कभी ज़ारा के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, लेकिन ज़ारा तो इस मामलात को या सबको हैंडल करने की जो वो सलीयत रखती है। सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल पैदा होंगे ये सारा के लिए पैदा होंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर यहाँ पर जो वो शाज़िया बेगम को शक हो जाता है सारा के ऊपर और ये खुलकर बात करती है सारा के सामने, तो आगे से सारा का क्या रिएक्शन आता है। अगर पूरे ख़ानदान को यकीन हो जाता है तो फिर सारा क्या करेगी। और दूसरा सवाल ये है कि अगर सारा को ये बात कही जाती है कि आप मंगनी कर लें सरमत के साथ, तो सारा कौन सा बहाना बनाएगी, ये लास्ट में फीडबैक